तो क्या मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल की भी जेल से रिहाई होगी? दरअसल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस बार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की है। केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि सिंघवी का कहना है कि इसे कल के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस पर जो है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे एक ईमेल भेजें, निश्चित तौर पर इस पर गौर करेंगे। आपको बता दें कि जेल से निकलने के बाद भावुक हुए मनीष सिसोदिया लगातार जो है बयानबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने खुले तौर पर इस पूरे के पूरे मामले का जो है खुलासा किया। आपको बताते चले कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। और बता दें कि 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कार्य में किसी तरह की दुर्भावना देखने को नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए पहले निचली अदालत में जाने को कहा था। सीबीआई ने तर्क दिया था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। मामले से जुड़े एक वकील ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त को ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। और इससे पहले साल 2022 में दिल्ली की उपराज्यपाल द्वारा एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और कार्यान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की सियासत इस पूरे के पूरे मामले पर गरमाती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली ठीक इसी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में, ऐसे में अब केजरीवाल की रिहाई के कयास जो है वो पहले से ही लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया करीब 17 महीनों से ईडी और सीबीआई के रिमांड में तिहाड़ जेल में बंद थे और ऐसे में लगातार ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जो कह सकते हैं दौरा करते हुए नजर आए थे, लेकिन जमानत कहीं से नहीं मिल रही थी। लेकिन इसी भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और निचली अदालत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई, इसके साथ ही ईडी और सीबीआई की मंशा पर भी सवाल उठा दिए। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके भागने की कोई भी आशंका नहीं है। और जहां तक ईडी और सीबीआई का सवाल है कि मनीष सिसोदिया अगर बाहर निकलते हैं तो वो गवाहों को, सबूतों को जो है प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया वाले केस में अभी तक जो है कई हजार पन्नों की कह सकते हैं कि रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। इसके साथ ही 400 से ज़्यादा गवाह हैं और ऐसे में खुले तौर पर देखा जा रहा है कि ये केस जो है ये अभी थमने वाला नहीं है। और ऐसे में महज गवाहों के आधार पर आप कब तक किसी को जो है रिमांड पर रखेंगे, गिरफ्तार करके रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तौर पर कहा था कि भाई ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, यानी जीने का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली जरूर है, लेकिन 2 शर्तें हैं उसकी। पहला कि हर सोमवार को वो अपने जो है थाने में जाएंगे और वहां पर हाजिरी लगाएंगे। दूसरा कि पासपोर्ट जो है उन्हें सबमिट करना होगा, जमा करना होगा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो जमानत है ये नियम है, जेल अपवाद है। और जिस तरीके से सांप सीढ़ी का खेल ईडी और सीबीआई द्वारा खेला जा रहा है, यानी निचली अदालत, हाई कोर्ट, फिर निचली अदालत,
तो कहीं ना कहीं इस पर कड़ी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी। कहा था कि मनीष सिसोदिया के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है ये कहीं ना कहीं सांप सीढ़ी के खेल जैसा लगता है। हम इस मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट में नहीं भेज सकते, जो भी फैसला होगा आज ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं चेतावनी देते हुए, यूं कहें कि फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले पर सांप और सीढ़ी का जो खेल है वो खेला गया, और इसके साथ ही कहा था कि निचली अदालत है वो जमानत के दायरे में सेफ गेम खेल रही है। यानी खुले तौर पर सवाल जो है अदालत पर भी उठ रहे थे। बहरहाल देखा जाए इस पूरे के पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब से कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, खुद मनीष सिसोदिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। और यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया ने खुले तौर पर कहा कि ये तानाशाही की सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बहरहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख अब अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी या नहीं होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक दृश्य दिखाते हैं जहां पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद कैसे अपने भाषणों में सरकार को घेरते हैं। देखिए जरा। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट उठाया, आप सबने कष्ट उठाया है। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी, और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता रहा हूं। मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम जब से यह ऑर्डर आया है, सुबह से मेरा रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त मैंने तय कर दिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा। देखा आपने किस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।